ध्यान एक ऐसा शब्द है, एक विद्यार्थी को पढ़ने के लिए भी ध्यान चाहिए। ध्यान से नहीं पढ़े तो कुछ नहीं कर पाएगा। गार्जियन को भी बच्चे पर ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे को भी गार्जियन की बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। सत्संग में बैठे हैं, अगर ध्यान कहीं और जगह चला जाए तो बैठे हैं सत्य में, लेकिन ध्यान और जगह चला जाए तो कोई लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ध्यान से सुनना भी होता है और ध्यान से सुनाना भी होता है। एक माए दाई भोजन बनाती, अगर ध्यान और जगह चला जाए तो या तो नमक दे देगी दोहरा कर, या अननो छोड़ देगी। तो कहने के भाव, ये साधारण काम बिना ध्यान के नहीं हो पाता है। तो आत्म कल्याण का काम, जीव उद्धार का काम, प्रभु की प्राप्ति का काम बिना ध्याने को हो जाएगा। इसे कबीर साहब कह दिए हैं, मुक्तिन हो वही नाचे गाए, मूर्तिन हो वही मृदंग बजाए, मुक्तिन हो वही साखी पद डोले, बोले मुक्तिन हो वही तीर्थ डोले। गुप्त भेद जाने जो कोई, जो गुप्त भेद जान ले सतगुरु से, ध्यान युग के द्वारा वही मुक्त हो सकते, मुक्ति हो सकते, अर्थात नहीं। इसलिए संत कबीर साहब हमारे आराध्य देव इस सत्संग योग लिख करके एक नमूना रख दिए हैं। केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, जो भी महापुरुष हुए हैं ध्यान करके महान बने हैं। संत कबीर साहब भी कह दिए हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत सत भाव। गुरु नानक देव महाराज भी कह दिए हैं, गुरु के मूर्ति मन मह ध्यान। गुरु के मूर्ति, कौन सी ध्यान करो? गुरु के मूर्ति मन मह ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनुमान, गुरु के चरण हृदय ले धारू, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतर सिपार, भूले को गुरु मार्ग लाइया। भूली को लाने वाले रास्ता पर। फिर शिवनारायण स्वामी की वाणी भी दे दी है आराध्य देव, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो। ये हो गया बिंदु ध्यान। गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, कैसे निरखो? यही गुप्त है। गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब उर होत इंजोर उमने हृदय। तब छूटत कर्म, जो जन्म जन्म से कर्म बन पाया है, छूटत कर्म तार सब टूटत, फूटत कठिन कठोर, शुभ अरु अशुभ कर्म न लागे, जागी धरो गृह चोर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। हमारे आराध्य भी कह रहे पदावली में, अति पावन गुरु मंत्र। नाम तो बहुत है संसार में, ये शोधा हुआ नाम। अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। हमारा आराध्य सड़ी गलादि ध्यान करते करते सिकरी के धरहरा, वहीं की व्यवस्था को हमारे बगल में बैठे हैं देवनारायण बाबा। शरीर गलादि थे कुआं में ध्यान करते करते। अभी वहाँ पर 6 महल का ध्यान कक्ष बना दिया गया है। शरीर पीला हो गया था। कुछ सत्संगी लोग, कोई देख लिया गाय भैंस चढ़ाने वाले, तो सत्संगियों में कह दिया। तब आए सत्संगियों को 200 खड़े हो गए। जो गुरुदेव निकले हैं कि सरकार शरीर पीला पड़ रहा है, जब शरीर नहीं रहता कैसे होगा? अपना कल्याण तो करिए लिए हैं, हम लोग भी कल्याण कीजिए, शरीर हम तक तो पीला पड़ रहा है। तब गुरुदेव साधना भी करने लगे, सत्संग भी करने लग गए। उसी जगह पर भगवान बुद्ध की बात सुन रहे थे, ध्यान अभ्यास चल रहा था। उस समय नियम था, ध्यान हजारों की संख्या में लोग बैठे रहते थे पंडाल में। ध्यान के समय में घंटी बजती थी ध्यान की, सभी बढ़ जाते ध्यान करने के लिए। भगवान बुद्ध ने कहा, फूल की सुगंध, चमेली इत्यादि की सुगंध उल्टी हवा नहीं जाती है,
सदाचार के सुगंध उल्टी हवा ही भी जाती है। जगदीश काश्यप जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे, जिनको हजारों शिष्य था, वे गुरुदेव के नाम सुन करके वहीं गए थे। सिगरी का धराड़ा ध्यानाभास चल रहा था। 3 बजे भोर में घंटी बजती थी, घंटी बज गई ध्यान की। हजारों संख्या में लोग बैठ कर ध्यान कर रहे थे। जगदीश काश्यप की नींद टूटी संजोग से। करीब करीब वही 3:15 बजे 3:30 बजे तो निकला लघु शंका के लिए। तो पंडा की तरफ देखते हैं कि हजारों की संख्या में सब बैठे हैं आंख बंद करके, ये क्या कर रहे हैं। फिर गए गुरुदेव के कमरा में, तो गुरुदेव मस्तर के नीचे गुरुदेव भी ध्यान कर रहे थे। बड़ा प्रभाव पड़ा। कहने से बेसी प्रभाव पड़ता आचरण का। हम सिगरेट पिए, दूसरे को नहीं पियो, प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने पिए सिगरेट, बच्चे को नहीं पियो, नहीं प्रभाव पड़ेगा। अब जो गुरुदेव को देखा ध्यान करते, हजारों संख्या में ध्यान करते, देख करके जगदीश काश्यप को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये हजारों संख्या में क्या कर रहे हैं। जब गुरुदेव जी उसको बोलने के लिए, प्रवचन करने के लिए, तो बोलते बोलते बोल गए कि मैं तो सुनता था कि भगवान बुद्ध हजारों भिक्षुक साथ ध्यान करते थे। ये बात समझ में नहीं आई थी मुझे कि हजारों संख्या में हजारों शिष्यों के साथ ध्यान क्या करते थे। लेकिन मैं आज देखा कि महर्षि के अनुयायी शिष्यों ने हजारों संख्या में बैठ कर ध्यान कर रहे थे भोर में। तो मुझे आश्चर्य लगा। तो मैं गया था महर्षि कुटिया में देखने के लिए। तो महर्षि भी परम जी महाराज भी बैठ कर ध्यान कर रहे थे। तब हमको बोध हुआ, अरे यही ज्ञान देते थे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध का दर्शन तो नहीं हुआ मुझे, लेकिन आज साक्षात भगवान बुद्ध का दर्शन तो आज हुआ मुझे। कहना पड़ा कि भगवान बुद्ध का दर्शन तो आज हुआ। वह भगवान बुद्ध राजकुमार थे, भाई में अकेले थे, संस्कार था। संस्कार सोने नहीं देता है, संस्कार था। यहां तक प्रतिबंध लगा दिया था कोई बूढ़ा लोग सामने नहीं आवे, रोगी नहीं आवे सामने, मुर्दा नहीं आवे। क्यों? ज्योतिषी ने कह दिया था कि आपके ये पुत्र बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या बहुत बड़े जोगी बनेंगे। उनके पिता शुद्धोधन को चिंता हो गई कि हम तो राजा है ये हैं, अगर अथी बन जाए सम्राट कोई बड़ी बात नहीं, कहीं जोगी नो बन जाए। इसके लिए व्यवस्था कर दिया, इनको वैराग्य नहीं हो, इससे व्यवस्था कर दिया कि बूढ़ा सामने नहीं आवे, रोगी सामने नहीं आवे, मुर्दा सामने नहीं आवे। लेकिन जब राहुल का जन्म हो चुका है तब ढीला छोड़े हैं। एक दिन गेट से बाहर निकले हैं तो देखे हैं एक वृद्ध आदमी को कमर टेढ़ी हो गई थी, जा रहे थे झुक करके। पूछता इसको क्या हो गया, झुक के जा रहा है। कहा राजकुमारी वृद्ध हो गए अति, कमर टेढ़ी हो गई। ऐसे वृद्ध हो जाते हैं इतना? हाँ, तो हम भी हो जाएंगे। नहीं आप नहीं हुई, आप तो राजकुमार है। कहा ना, प्रकृति का नियम सब पर लागू, लौटो। दूसरा दिन फिर निकले हैं, देखा एकदम छटपटा रहा था रोग के चलते। कहीं छटपट काहे कर रहा है मछली की तरह से? का भयंकर रोग हो गया, कष्ट अपार है। अरे ऐसा कष्ट होता है तो हमको भी होगा? कन्ने ने आपको नहीं होगा, आप तो राजकुमार हैं। कन्ना प्रकृति नियम से पहले चलो। तीसरा दिन फिर निकले हैं तो देखते हैं जा रहे हैं राम नाम सत्य है सबके यही गत है करते हुए, एक तो मुर्दा के लेकर के। तो पूछ, अरे सबको तो बोलते जा रहा है राम नाम सत्य है सबके यही गत है, ऊपर सोयाहू कहाँ बोल रहा है? कहा राजकुमार वो तो मर गया, उसको जलाने के लिए जा रहा, कैसे बोलेगा? करे लोग मर जाता जला देता। कहा हाँ, तो हम भी मरेंगे, हमको जलाएगा? कहा नहीं आप तो राजकुमार। कहा न, हमको बहला रहा है। अब सोचने लग गया, जन्म होता है, अपार कष्ट होता है, बूढ़ा होते हैं, रोग होता है, जला दिया जाता है, ये बारंबार जो कष्ट हो रहा है जीव पर, इससे बचने को उपाय नहीं है। सोचते सोचते एक दिन सुतले छोड़ के निकल गए राहुल को और पत्नी, सुंदरी पत्नी को छोड़ निकल गए। जब निकल गए हैं
तो बुद्धत्व को प्राप्त करके ही लौटे हैं। तम नाम प्राह भगवान बुद्ध, पहले नाम था सिद्धार्थ। जब लौटे हैं तो इनके माता पिता भी गए हैं भेंट करने के लिए, गांव के लोग भी गए हैं, लेकिन उनकी पत्नी यशोधरा नहीं गई। लोगों ने कहा जाकर भेंट करो, बहुत बड़े संत बन के आए हैं। तो क्या कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? कि मैं नहीं त्यागी हूँ सिद्धार्थ को, उन्होंने चोरी से भाग गए सुतले छोड़ करके। इस अगर हमको प्रेम होगा तो वही आकर दर्शन देंगे यहीं घर पर, मैं नहीं जाऊंगी। जाके कहा है कि वो ऐसे से बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, अगर हमको प्रेम होगा तो वही आकर दर्शन देंगे, मैं नहीं त्यागी हूँ। वही त्याग के भाग हैं चोरी से। तो भगवान बुद्ध आए शिष्य के साथ, दरवाजा पर खड़ा होंगे, तैयो नहीं निकली है। आंगन में चले गए हैं, तैयो नहीं निकली कहने पर, तब कहा तुम खड़े रहो। शिष्य खड़ा रहा है और भगवान बुद्ध अकेले कमरा के अंदर गए हैं। और तब उठ के प्रणाम किए यशोधरा। बड़ी कीमती बात पूछ दी है यशोधरा, पूछ दी है कि आपने जो अरबों संपत्ति में लात मार दिया, सोने से सुंदर पुत्र को त्याग दिया, सुंदरी पत्नी को त्याग करके सुतले छोड़ के चोरी से भाग गए, जिस धन को प्राप्त करने के लिए, जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए ये अरबों संपत्ति में लात मार दिया, सुंदरी पत्नी को छोड़ दिया, सुंदर पुत्र सोना जैसे पुत्र को छोड़ के भाग गए चोरी से, वह वस्तु, वह चीज, वह धन इस कमरा में नहीं है। यही कीमती बात पूछ दी। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ इस कमरा में भी हैं। तो फिर इस कमरा में भी हैं तो यहीं क्यों न प्राप्त किया, आप भाग क्यों गए चोरी से? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि उस समय यह ज्ञान नहीं था, उस समय यह ज्ञान नहीं था, अब हुआ है। देखिए गुरुदेव की मिलानी की बात। उस धन को कहीं भी प्राप्त कर सकते हो, अपने घर में भी, और कहीं विशेष जगह पर जाकर के भी, और सही गुरु नहीं मिले हैं और सही युक्ति नहीं मिले हैं तो नहीं प्राप्ति होगी। अगर गुरु की युक्ति सही मिल गई है, सच्चे गुरु मिल गए हैं, तो कहीं रह करके भी, घर में रह करके प्राप्त कर सकते हो।